गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका फिजिक्स बाय शर्मा जी की लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर है उसका नाम है संधारित्रों का संयोजन। तो दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, संधारित्रों का संयोजन होता क्या है वो मैं आपको थोड़ा अच्छे तरीके से बताता हूँ। देखो दोस्तों, क्या है, हमारे पास संधारित्र है दोस्तों, एक C1 संधारित्र है, दूसरा क्या है दोस्तों, C2 संधारित्र है। अगर दोस्तों इसकी धारिता देखा जाए, इसकी धारिता दोस्तों 2 है फैराड है और इसकी भी धारिता 2 फैराड है। और हमें दोस्तों इन दोनों संधारित्रों से हमें एक ऐसा संधारित्र चाहिए कि जिसकी धारिता क्या हो, 1 फैराड हो। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करें दोस्तों, हमारे पास दो ही तरीके हैं। या तो हम बाजार से नया संधारित्र खरीद लाए, या दूसरा तरीका क्या है, कुछ ऐसा कार्य करें, इन दोनों को इस प्रकार जोड़े कि यार 1 फैराड धारिता का संधारित्र प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ेंगे और एक धारिता का संधारित्र प्राप्त कर लेंगे। जी हाँ, ये सच है, ये जादू हो सकता है। तो दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्टअप करते हैं संधारित्रों का संयोजन। तो देखिए दोस्तों, इसकी थोड़ी परिभाषा में दे देता हूं। संधारित्रों का संयोजन क्या होता है दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, प्राप्त धारिताओं से, जो है प्राप्त धारिता है, प्राप्त धारिताओं से इच्छित धारिता प्राप्त करने के लिए जो संयोजन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, संधारित्रों का संयोजन। तो लिख देते हैं दोस्तों कि प्राप्त धारिताओं से इच्छित धारिता, यानी जो हमें चाहिए इच्छित धारिता प्राप्त करने के लिए जो संयोजन किया जाता है क्या कहलाता है, संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। आई होप दोस्तों अब थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा होगा, मैंने लाइट ओपन कर दिया है। तो संधारित्रों का संयोजन प्राप्त धारिताओं से ही हमें प्राप्त धारिता है, इनसे इच्छित धारिता जो हमें चाहिए प्राप्त करने के लिए जो संयोजन किया जाता है क्या कहलाता है, संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। अब क्या होता है दोस्तों, ये 2 प्रकार का होता है। देखो, यह है 2 प्रकार का होता है। एक समांतर, पहले दूसरा लिखते हैं, श्रेणीक्रम संयोजन, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, ठीक है दोस्तों। कौन कौन से होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, हम श्रेणी क्रम संयोजन स्टार्ट करेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन, दोस्तों मैं एक बार चेक करना चाहता हूं कि क्लीन तो दिखाई दे रहा है ना। हाँ जी, बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रहा है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखो, जब हमें जो संधारित्र है वो देखो ऊपर ही बना देता हूं इसका अंदर। जब अलग अलग संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के संधारित्र आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं, मान ले 3 संधारित्र है, इनकी धारिताएं C1, इसकी C2, इसकी क्या है C3 है।
इनकी क्या होता है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ रही है ना दोस्तों, इसकी दूसरी प्लेट पहली प्लेट से, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होती है, और यही क्रम आगे तक चलता रहता है, उसे क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। श्रेणी क्रम को होता है दोस्तों क्रमानुसार, तो लिख देते हैं दोस्तों इसे श्रेणी क्रम संयोजन को, जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट या पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से व दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट से क्रमानुसार जुड़ी हों तथा यह क्रम आगे भी चलता रहे, तब इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है, जब पहली संधारित्र की दूसरी प्लेट पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से व दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से क्रमानुसार जुड़ी हो, तो क्या है, क्रम आगे भी चलता रहे, यानी ऐसा आगे भी चलता हो सकता है। तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट चौथे संधारित्र की पहली प्लेट से, चौथे संधारित्र की दूसरी प्लेट पांचवें संधारित्र की पहली प्लेट से, यानी कि ऐसे जुड़ी हो, तब यह श्रेणी क्रम क्या कहलाता है, तब यह क्रम संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इस श्रेणी क्रम संयोजन का क्या निकालना है हमें, यहां तक तो इसकी परिभाषा होगी। अब हम निकालेंगे दोस्तों इसका तुल्य धारिता। भाई ये ऐसे ऐसे आगे तक जुड़ती जा रही है, तो यार इसकी तुल्य धारिता क्या होगी, मतलब क्या फायदा क्या होगा इसका। अब देखो दोस्तों, हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, ये जो तीन अलग अलग संधारित्र हैं इनको हमने क्या किया, एक V वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया, जिसका विभव V है दोस्तों। ठीक है, अब देखो ये मान लो पॉइंट A है, A पॉइंट पर जुड़ी हुई, ये पॉइंट क्या है, B है, ये पॉइंट क्या है, C है, ये पॉइंट क्या है, D है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, उसको मैं चलो थोड़ा सा लिख भी दूंगा, अलग है थोड़ी सी बात और इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिख दूंगा। दोस्तों जब आवेश बदलते हैं, देखो यहां पे क्या है, इस बैटरी से जुड़ा ये प्लस सिरा था, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, यहाँ क्यू आवेश है, यहाँ क्यू आवेश है, यहाँ क्यू आवेश है। देखो दोस्तों, जब रास्ता बदलता है तो आवेश बदलेगा, अगर रास्ता नहीं बदलेगा तो आवेश भी नहीं बदलेगा। अब देखो दोस्तों क्या है, यहाँ पे अभी इधर को जा रहे हैं, भाई इसमें से लाइट हो गई, फिर इधर को जा रहे हैं, फिर इसमें से लाइट हो गई, फिर इधर को जा रहे हैं, रास्ता एक है, तो आवेश भी क्या होगा, नहीं बदलेगा, आवेश भी क्या होगा, नियत होगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो
एक पाइप है हमारे पास, इससे आगे एक पाइप और जुड़ रहा है, इससे आगे एक पाइप और जुड़ रहा है। अब मान लो इसमें को 10 लीटर पानी डालना आपने, तो दोस्तों इसमें को भी कितना जाएगा, इसमें को भी 10 लीटर ही पानी जाएगा। अब दोस्तों इसमें वो बड़े वाले पाइप में कितना जाएगा, इसमें भी तो भाई 10 लीटर जाएगा, ठीक है, क्योंकि रास्ता एक है। तो रास्ता एक होने की वजह से जो आपका आवेश होगा वो भी, जो इसमें से आवेश प्रवाहित होगा वो भी कितना होगा, Q, वो भी यहाँ पे कितना होगा, Q, यहाँ पे कितना होगा, Q सेम होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि आवेश क्या होगा, आवेश नियत होगा, नियत होगा। तो यहां लिख देता हूं दोस्तों मैं एक बात कि रास्ता, रास्ते जब समान हो तो आवेश क्या रहता है, आवेश नियत रहता है। अगर रास्ता बदलेगा तो आवेश का मान भी बदलेगा। अगर रास्ता, बिल्कुल देसी भाषा में बता रहा हूं दोस्तों, रास्ता बदलेगा तो कोई नहीं बदलता, बिल्कुल देसी भाषा में बता रहा हूं। रास्ता जब समान होता है तो क्या होता है, आवेश भी नियत रहता है। अगर रास्ता बदलेगा, क्योंकि दोस्तों ये आपको आराम से याद रह जाएगा, अगर रास्ता बदलेगा तो आवेश भी बदलेगा। क्लियर है दोस्तों? अब देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे रास्ता एक ही है तो आवेश भी क्या होगा, नियत होगा। देखो दोस्तों यहां पे पॉइंट अलग अलग है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, C पॉइंट है और D पॉइंट है। तो अगर हम विभवांतर की बात करें, अलग अलग पॉइंटों पे विभवांतर अलग अलग होता है, ध्यान रखना, अलग अलग पॉइंटों पे विभवांतर हमेशा क्या होगा, अलग अलग होगा। तो दोस्तों अगर हम यहां विभवांतर की बात करें तो यहां पे विभवांतर क्या होगा, V1। यहां से लेकर इस B पॉइंट से लेकर C पॉइंट तक की बात करें तो यहां पे क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, V2। अगर यहां C पॉइंट से लेकर D पॉइंट तक की बात करें तो यहां पे जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, V3। क्लियर है दोस्तों? तो ये क्या है, ये है आपका D पॉइंट, ये आपका C पॉइंट, ये क्या है आपका B पॉइंट, ये क्या है A पॉइंट। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे विभवांतर कितना होगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच में V1, इन दोनों बिंदुओं के बीच में V2, इन दोनों बिंदुओं के बीच में V3। तो दोस्तों देखो अब क्या होता है, हम क्या देख रहे हैं, यहाँ की इतना बड़ा एक प्रोग्राम का बन रहा है, इतना बड़ा एक बन चुका है। तो हम क्या करते हैं यार, इतने सारे एक विभवांतर ये लगाया, एक विभवांतर ये लगाया, हम क्या करते हैं, एक ऐसा संधारित्र लेकर आते हैं जो इस पूरे पूरे बड़े बड़े संधारित्र के बराबर हो, यानी कि इसके तुल्य हो। ऐसा तुल्य का मतलब क्या होता है, तुल्य का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, मैथ में सुना होगा कि 8 मजदूर काम कर रहे हैं, उनके बराबर एक मजदूर आता है, उनके बराबर काम कर रहा है, तो 8 मजदूरों की क्या आवश्यकता है। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा ही संधारित्र लेकर आते हैं जिसकी धारिता क्या है, जिसकी धारिता को C तुल्य बोल दिया, धारिता क्या है, C तुल्य है। क्लियर है दोस्तों? इसे हमने क्या किया, इसी बैटरी से जुड़ा जो यहाँ पे जुड़ी हुई थी, V वोल्ट की बैटरी है। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे जो विभवांतर है, ये A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, आवेश वही लग रहा है आपका, आवेश यहाँ भी QE है, ये B पॉइंट है। तो A B के बीच में जो विभवांतर होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V, यानी कि जब विभवांतर लिख देता हूं मैं, विभवांतर V, ये क्या होगा, V वोल्ट, ये है विभव आपका बैटरी है। तो ये जो आपका विभवांतर है, तीनों विभवांतर के बराबर है, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये जो आपका संधारित्र है C तुल्य, ये किसके बराबर है, C1 C2 C3 के बराबर है। क्लियर होगा दोस्तों? तो ये आपका इस संधारित्र के तुल्य आएगा। और हम थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स का काम करेंगे थोड़ा सा, तो इस C तुल्य को निकल लेंगे, ये किसके बराबर होता है, कैसे कैसे होता है। तो दोस्तों आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जल्दी करिएगा दोस्तों, ले लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट दोस्तों। दोस्तों हम काफी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, अगर आपको हमारा
प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारी जो नई वीडियो है उनका आते ही लिंक चाहते हैं, वो आपके पास एकदम से आ जाए वीडियो डलती, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जो बटन है उसके बराबर में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कीजिएगा और आपके पास जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ हमारे क्वेश्चन को, आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, हमें एक फॉर्मूला पता होता है। फॉर्मूला क्या है? Q बराबर था CV। ये धारिता वाले फॉर्मूले से निकल के आया था। ये क्या है? आवेश। ये क्या है? धारिता। और ये क्या है? विभवांतर या विभवांतर भी बोल सकते हैं, विभवांतर। तो दोस्तों हम यहां पे चेक करेंगे इसके लिए C1 के लिए पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए विभवांतर। अब पहले संधारित्र के लिए विभवांतर अगर देखें तो विभवांतर क्या है? V1 आ गया हमारा विभवांतर। इस तरह को हम ये इसको V को ऐसे रखते हैं, V को ऐसे रखते हैं, C को इसके बटे में ले जाते हैं, तो क्या आ गया? Q बटा C आ गया। तो हम इधर पूरे को जितने तीनों के तीनों विभवांतर है इसको इसी फॉर्म में लेकर आएंगे। तो देखो दोस्तों, V बराबर क्या है? Q अपॉन C। Q हमारा नियत है हर जगह, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले इसमें Q अपॉन C1। ये आ गई हमारी समीकरण 1। दूसरे संधारित्र के लिए, दूसरे संधारित्र के लिए विभवांतर निकाल लेते हैं दोस्तों। बड़ा इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। V2 क्या आ जाएगा? V2 बराबर इसी फॉर्मूले से देखते हैं। V2 बराबर क्या आ गया? Q अपॉन C। Q तो हमारा सभी में नियत है, तो Q ही आएगा। Q आ गया बटे C क्या है? C है हमारे पास C2। क्लियर है दोस्तों? इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब तीसरे संधारित्र के लिए विभवांतर दोस्तों बहुत ही ज्यादा इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। V3 बराबर क्या है? V3 बराबर क्या होगा? कौन सी क्या हुआ? हमेशा समान होता है, हमारा समान ही है यहाँ पे। तो C क्या है? C3, C1 C2 C3। ठीक है दोस्तों, इसको हमने क्या मान ली? समीकरण 3। अब देखो ये तो आ गया हमारे इस बड़े वाले जो हमारा संधारित्र था, ये जो बड़े वाला संयोजन था इससे। अब एक छोटा सा संयोजन क्या हुआ है, इससे देखते हैं हम। तुल्य धारिता वाले संयोजन से विभवांतर क्या आएगा? देखो V कितना आ रहा है यहाँ पे? क्या वो तो सबके लिए बराबर है क्योंकि यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है। अब C देखते तो C क्या आ रहा है? C तुल्य है, तो इसको हमने ऐसे का ऐसे ही रख दिया, इसको समीकरण 4 रख दिया। अब देखो चूंकि हम देख रहे हैं कि विभवांतर V इन तीनों विभवांतर के बराबर है, तो V क्या है? हम देखते हैं कि V बराबर क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो समीकरण 1 2 व 1 2 3 व 4 से क्या करते हैं दोस्तों? इतना सभी का मान रख देंगे। V बराबर क्या आ गया? क्या वो कौन? C तुल्य, इसका मान रखा यहाँ से यहाँ पे। V1 का मान ये रहा, रख दो। क्या वो कौन? C1 प्लस V2 का मान रख दो। V2 का मान क्या है? क्या वो कौन? C2
V3 का मान रख लो, V3 का मान है क्या अपॉन C3। अब देखो दोस्तों इन सभी में क्या आ रहा है, क्या समान आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, क्या को बाहर लेते हैं और काट देते हैं। तो काटने के बाद क्या रहेगा, 1 अपॉन C तुल्य दोस्तों कॉमन है, कॉमन लेकर काट देंगे, इतना लेंथ नहीं बनाते हैं। 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। तो दोस्तों ये निकल के आ गई हमारी तुल्य धारिता इन सभी के लिए। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि जो तुल्य धारिता होती है, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम क्या, तुल्य धारिता होती है उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मान होता है उल्टा। ठीक है दोस्तों, जो तुल्य धारिता होती है उसका व्युत्क्रम जो प्राप्त धारिताएं होती है उन सभी के व्युत्क्रम के योग के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है दोस्तों, एक बार फिर से, जो C तुल्य धारिता होती है उसका व्युत्क्रम प्राप्त धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। क्लियर है दोस्तों, अच्छे से आ गया होगा समझ में। अगर यहां पे ले लें कि n धारिताएं हैं, एक मिनट में चेक करता हूं कि नीचे का दिखाई देगा कि नहीं। हाँ जी दिखाई देगा। माना n धारिता है, n धारिता है, तब 1 अपॉन C तुल्य क्या आएगा, 1 अपॉन C तुल्य आ जाएगा 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3 और 1 अपॉन C4, ऐसे चलता जा रहा है 1 अपॉन Cn। यानी कि कहने का क्या मतलब है, कितनी भी धारिताएं हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, 50 हो, सभी का क्या होगा, जो C तुल्य आएगी इसका व्युत्क्रम सभी के जो प्राप्त धारिताएं होंगी सभी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों। पहले क्या किया, इसका जो विभाजक है V1, इसके फॉर्मूले से जो हमारे पास क्या हो रहा है, C अपॉन C बराबर V है, उससे निकलना है V बराबर क्या अपॉन C, ये भी यही रखा, C को इसके बटे में लेंगे तो पहले वाले संधारित्र के लिए निकाल रहा है V1 बराबर क्या आ जाएगा, इसी फॉर्मूले से क्यों सभी का बराबर है तो क्या ये क्या है C1, तो C1 रख लिया यहाँ पे, ये V2 बराबर है क्या अपॉन C2, V3 बराबर आ गया क्या अपॉन C3। जब विभवांतर V बराबर हमने इससे देखा तो क्या होगा, क्या आ गया क्या हुआ अपॉन C तुल्य समीकरण क्या होगी, हमें क्या दिखाया जाएगा, जो विभवांतर है V1 V2 V3 के सभी के बराबर है, तो समीकरण 1 2 3 4 से इसका मान रख दिया, क्या उसे क्या काट दिया दोस्तों, हमने कॉमन ले तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब जो ये हमने देखा है कि ये C तुल्य क्या होता है, इन सभी के योग के बराबर होता है, इस बात को मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं ये इधर लिखता हूं इसको रफ करके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। दोस्तों आपने लिख लिया होगा तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं दोस्तों, वो इधर लिख दे रहा हूं ये बात, ये वाला कि तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, थोड़ा नीचे लिख देता हूं वरना फिर दिखाई नहीं देता, क्योंकि मेड बाय प्राइम मास्टर का लोगो आता है तो दोस्तों उसकी वजह से दिखाई नहीं देता, तो थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्राप्त धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, कि तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्राप्त धारिताओं के व्युत्क्रम के बराबर होता है। दूसरी चीज क्या है, आवेश क्या होता है दोस्तों, श्रेणी क्रम में आवेश हमेशा नियत रहता है, तो श्रेणी क्रम में आवेश का मान हमेशा नियत
रहता है। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? तीसरा पॉइंट है जो तुल्य धारिता होती है वो हमेशा, जो तुल्य धारिता होती है वो हमेशा जो प्राप्त धारिताएं होती है उनसे कम होती है। तुल्य धारिता, तुल्य धारिता का मान हमेशा क्या होता है? प्राप्त धारिताओं के मान से कम होता है, कम होता है। कैसे दोस्तों? देखो हमने शुरू में क्या किया था, वही बात आ गया दोस्तों। हमने शुरू में हमने ली थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ये जो C1 है इसकी धारिता 2 फैरेड है, C2 क्या है, इसकी धारिता क्या है, 2 फैरेड है, और हमें एक ऐसा संधारित्र चाहिए जिसकी धारिता क्या हो इन दोनों से, कि जिसकी धारिता क्या हो 1 फैरेड हो। ये तो हम क्या बोल रहे हैं, बाजार से लेकर आएंगे, ये क्या इनको आपस में इस क्रम में जोड़ेंगे कि हमें 1 फैरेड की धारिता प्राप्त हो जाए। देखो ये कैसे होगी? अब हमारे पास ये 2 फैरेड की धारिता है, हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया 1 अपॉन जो हमारे पास फॉर्मूला है C तुल्य, तो बराबर क्या आ गया 1 अपॉन C1 यानी कि 1 अपॉन 2 फैरेड प्लस 1 अपॉन C2 1 अपॉन 2 फैरेड। ठीक है दोस्तों, 1 अपॉन 2 आ गया। अब देखो दोस्तों ये भी आधा है, ये भी आधा है। आधा आधा कितने होते हैं दोस्तों? आधा आधा होता है 1। एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, आज तो हमारे पास माइंड है ही। एक आधा आधा कितना हो गया 1, यानी कि जो तुल्य धारिता आई वो कितनी आ गई 1 फैरेड। और दोस्तों यही हमें निकालना था, और यही हमने लिखा है कि तुल्य धारिता का मान हमेशा प्राप्त धारिताओं के मान से कम होता है। इसकी 2 फैरेड थी, इसकी 2 फैरेड थी, और ये इनसे क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। बाकी दोस्तों मैं इसका आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, तो उसके लिहाज से ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लियर है? अच्छे से दोस्तों इसे पढ़ना है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो दोस्तों वीडियो को सेव कीजिएगा और पीछे से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। चाहे एक बार देखो चाहे 10 बार देखो, बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर हमसे आप कोई गलती हो रही है तो कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको शेयर कर सकते हो, हम उसको पढ़ेंगे और यार उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।